ये तो बहुत अच्छी बात हटिए। है। अरे काका, ये क्या हो रहा है? अरे मैम साहब, रोकने के बावजूद भी अंदर घुसा जा रहा है। मैडम, वो आपने मुझे आज बुलाया था ना, आज मेरा इंटरव्यू का फाइनल राउंड था, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अरे मैंने कहा तो था। काका आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। जी मैम साहब। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मैम, वो बात ये है कि आपने मुझे आज बुलाया था कि आज मेरे इंटरव्यू का फाइनल राउंड है, इसके बाद आप मुझे सिलेक्ट कर लेंगे इस कंपनी में जॉब के लिए, और ये बता रहे हैं कि आपने किसी और को मेरी जगह रख लिया। हाँ, मैंने कहा तो था तुमसे, पर तुम ना काफी लेट हो गए हो। ऑफिस का टाइमिंग क्या है और टाइम देखा है तुमने अब क्या हो रहा है? देखो, मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी जगह इनको जॉब पे रख लिया है। मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं बहुत गरीब हूँ, आपको तो पता ही है। मैंने कल आपको मेरे घर की सारी कंडीशन बता दी थी। 6 महीने से मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। अब मैडम, घर का खर्चा भी चलाना होता है, मुझे नौकरी दे दीजिए। अब मेरे पास तो सारी क्वालिफिकेशन है ना जो आपको इस जॉब के लिए चाहिए थी। देखो निखिल, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे ऑफिस के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं ही ऐसे नहीं करूँगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू होंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी। मैडम, अगली बार के लिए तो बहुत लेट हो जाएगा, मुझे इस जॉब की ज़रूरत अभी है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो लगता है मेरा नसीब ही ख़राब है। एक्सक्यूज मी मैम, आपने मुझे बताया नहीं मेरी सैलरी कितनी होगी? हाँ शिखा, देखो स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हें 25,000 ही दे पाऊंगी, और जैसे ही तुम्हारा काम मुझे लगेगा कि हाँ सही है तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगी, पर फिलहाल तो मैं इतना ही दे पाऊंगी। बट मैम सॉरी, बस 25,000 रुपये? मैं इतने में यहाँ पे काम नहीं कर सकती मैम। मेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और उसके बाद भी अगर 25,000 की नौकरी करूँगी मैम तो दिस इज़ नॉट फेयर। सॉरी मैम। आर यू श्योर? तो तुम कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? मैम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 या 55,000 समथिंग, कुछ इतना तो होना ही चाहिए। और मैम मैं अगर कहीं और ट्राई करूँगी ना तो मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे इतनी सैलरी मिल जाएगी, बट शायद आप मुझे डिजर्व नहीं करते। आई एम सॉरी। शिखा, तुम सोच लो कि तुम क्या बोल रही हो। तुम सच में यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहती? जी मैम, मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पर तो बिल्कुल काम नहीं कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करती हूँ। सॉरी मैम। ओके, गुड लक फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखा निखिल, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा नसीब खराब है? अरे तुम्हारा नसीब ही है जो वो इस जॉब को ठुकरा कर चली गई, और देखो उसकी जगह तुम्हें ये जॉब मिल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, और हाँ लेट मत होना। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं इस ऑफिस में मन लगा के काम करूँगा और हमेशा टाइम पे आऊँगा। ठीक है, अब तुम जाओ। अरे तुझे भी तो जरूरत थी ना इस जॉब की, लेकिन तूने क्या किया, किसी और के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं बहुत गरीब हूँ, आपको तो पता ही है। मैंने कल आपको मेरे घर की सारी कंडीशन बता दी थी। 6 महीने से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। हाँ मुझे भी ज़रूरत थी, बट मेरे से कहीं ज़्यादा ज़रूरत उस लड़के को थी उस जॉब की। इसलिए मैंने मना कर दिया करने को। और देखो, अगर मैंने किसी का अच्छा किया है ना तो वो अच्छाई वापस लौट के ज़रूर आएगी मेरे पास। और हाँ, अगर किस्मत में रहा तो दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो,
तूने अच्छा किया है तो तेरे साथ भी जरूर अच्छा होगा। देखते हैं। अरे शिखा, ये क्या किया तुमने? अरे मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अरे तुमने उसके लिए अपनी जॉब छोड़ दी? जी मैम। देखो, वैसे तो आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, पर तुमने उसकी मदद की, अपने बारे में नहीं सोचा, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम चाहो तो तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। पर मैम वैकेंसी तो एक ही खाली थी ना, तो फिर आप मुझे कैसे जॉब ऑफर कर सकते हो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं अपने आप देख लूंगी। बस तुम कल से ऑफिस आ जाना। ओके मैम। चलो ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जी। देखा शिखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने किसी के साथ अच्छा किया है ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू यार।